शहबाज सरकार जाने को तैयार। इत्तेहादी हुकूमत का आज आखिरी रोज। वजारत पार्लिमानी अमूर ने 15वीं कौमी असम्बली तहलील करने की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। शहबाज शरीफ समरी सदर मुमलिकत को इरसाल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद कौमी असम्बली और शाम 5 बजे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से अलविदाई खिताब करेंगे। सदर की जानिब से असम्बली तहलील करने की मंजूरी का कवी इम्कान है। सदर ने समरी पर दस्तखत ना किए तो 12 अगस्त की रात कौमी असम्बली की मुद्दत अज खुद खत्म हो जाएगी। कौन बनेगा वज़ीर आज़म निगरान, मुंतज़िर है पूरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात का इंतजार। निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला। अब्दुल हफीज शेख, शाहिद खाकान, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकड़ तगड़े उम्मीदवार। तीनों उम्मीदवार पाकिस्तान के लिए खिदमात अंजाम दे चुके हैं। निगरान वज़ीर आज़म के लिए 2 in 1 की तजवीज़ भी सामने आई है। मईशत मुस्तहकम होने पर निगरान वज़ीर आज़म का ओहदा छोड़ने पर नए इंतखाब होगा। मुश्किल वक्त में हुकूमत लेकर मईशत को संभाला और मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुश्किलात के बावजूद IMF से डील की। तमाम इत्तेहादी जमातों ने भरपूर साथ दिया। वुज़रा ने भी सख्त मेहनत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना की अलविदाई बैठक में सारे ख्याल बोले। साबिक हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उम्मीद है कि अवाम हमारी कारकर्दगी और मुश्किलात को समझेंगे। वज़ीर आज़म ने असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप के हवाले से काबीना को एतमाद में लिया। एक शख्स ने 50 लाख घर बनाने का वादा किया और 4 साल में एक घर ना बन सका। आवाम से नौकरियों समेत कई वादे किए लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। आपको धोखा दिया और झूठ बोला। ना जाने वो शख्स अब कहाँ है, लेकिन मैं आपके दरमियान हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का घोटकी में सैलाब मुतासिरा खवातीन को घरों के मालिकाना हुकूक देने की तकरीब से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत खिदमत में सबसे आगे है। सूबे के तमाम असलाह के दौरे करूंगा। हुकूमत ने पैमरा तरमीमी बिल दोबारा सेनेट में पेश कर दिया। वफाकी वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि कुछ लोगों ने जानबूझकर बिल में रुकावट डाली। पैमरा तरमीमी बिल सहाफ़ियों की फलाह बहबूद का बिल है। बिल में सहाफ़ियों के लिए मराद थी लेकिन इसे काला कानून कहा गया। फाशिस्ट लोगों ने 4 साल पार्लियामेंट का मीडिया कॉर्नर बंद रखा। सिंध असम्बली की तहलील में 2 रोज बाकी। निगरान वज़ीर आला सिंध का तयन न हो सका। हुकूमत और अपोजिशन एक नाम पर मुत्तफिक न हो सके। सिंध असम्बली 11 अगस्त को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की तरफ से साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज शाह और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकड़ के नाम ज़ेर गौर। MKM की जानिब से यूनुस ढागा और शेब सिद्दीकी का नाम तजवीज़। GDA ने डॉक्टर सफ्तर अब्बासी और साबिक जस्टिस रहमतुल्लाह जाफरी के नाम दे दिए। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ अपील पर नोटिस से जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। मैं इस मामले को देखता हूँ। चेयरमैन PTI के वकला के दलाइल जारी। तोशाखाना केस में सजा याफ्ता मुजरिम की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी और पंजाब हुकूमत से जुमे तक जवाब तलब कर लिया। समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी। PTI चेयरमैन के वकील ने मुलाकात न होने का शिकवा किया। वकील नईम पंजोथा की FIA तलबी का मामला भी अदालत के सामने उठाया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि तहकीकात का मतलब किसी को हिरासा करना नहीं होता। इस मामले को भी देखेंगे। कानून में मौजूद है, वो रिलीफ मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन ने जानिबदारी का मुजाहरा किया। पसंद और नापसंद को
मलहूज खाते रखा। तो शखाना तहफ़ को इलेक्शन कमीशन के कागजात में जाहिर न करने पर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल मुआवनत के लिए तलब। अदालत ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार वाइस चेयरमैन पंजाब बार को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन कमीशन से 5 साल के लिए नाअहल करार। नोटिफिकेशन जारी। सरबराह तहरीक इंसाफ एन खुरम 45 से डी नोटिफाई। बानी तहरीक इंसाफ आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल हुए। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्विस होने पर नाअहल किया। तो शखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। शहर कायद के बासी घरों की दहलीज को घर के बाहर से लूट लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। उधर सीटीडी का पाक कॉलोनी और लियारी से मुल्हका वादियों में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। रिजविया सोसाइटी में भी पुलिस की कार्रवाई। डकैती की वारदातों में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। जेवरात और रकम बरामद कर ली। लाहौर में खवातीन चोर गैंग मुतहरिक दिन दिहाड़े शहरियों की उम्र भर की जमा पूंजी लूटने लगी। शादबाग के इलाके में काम के लिए आने वाली 2 खवातीन ने शहरी के घर का सफाया कर दिया। चोर खवातीन घर से 40 लाख रुपए मालियत की नकदी, 15 तोले तलाई जेवरात और दीगर सामान लूट कर फरार। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। यूरोप में मुर्गा कब्ज़ई में सीटीडी की कार्रवाई। 3 खतरनाक दहशतगर्द हलाक। हमलावरों की फायरिंग से 2 एहलकार जख्मी हो गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक हमलावरों का ताल्लुक कलदन तंजीम से है। अमीर जमात इस्लामी के काफिले पर हमले में मुलव्विस मुल्जिमान की मौजूदगी पर कार्रवाई की गई। आवाम को बिजली का एक और झटका। जून के लिए फ्यूल चार्जेस कीमत में फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली ₹2.31 महंगी। डिस्कोस के लिए फी यूनिट बिजली ₹1.81 महंगी। नोटिफिकेशन जारी। रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.16 सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर ₹287.91 से कम होकर ₹286.75 पर आ गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 531 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 47,960 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की कामयाब दौरा उज़्बेकिस्तान के बाद वतन वापसी। कहा उज़्बेकिस्तान का दौरा इंतहाई मुफीद और सूदमंद रहा। गवर्नर बुखारा, वज़ीर ज़राअत, वज़ीर टेक्सटाइल और उज़्बेक हुकाम से अहम मुलाकातें की। कपास और गंदम की ज्यादा पैदावार के लिए सेट डेवलपमेंट के हवाले से भी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। मोहसिन नकवी ने सूबाई काबीना इजलास आज ही तलब कर लिया। 49 निकाती एजेंडा जारी। लीबिया की जेलों में कैद 15 पाकिस्तानी नौजवानों की 10 माह बाद रिहाई। बेशतर का ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से है। रिहाई में अक़वाम मुत्तहिदा ने अहम किरदार अदा किया। मुतासिरा नौजवान ने कहा कि हमसे गन पॉइंट पर डंकी लगवाई गई है। कश्ती में आग लगने पर कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू किया। लीबिया से डिपोर्ट 11 अफराद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। FIA हुकाम ने तफ्तीश के बाद तमाम अफराद को जाने की इजाजत दी। आर्मी चीफ ने तारीखी ग्रैंड जरगे में शिरकत पर कबायली माहिदीन और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन का इज़हार तशक्कुर। कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हमारे दिलों की बात की। जनरल आसिम मुनीर ने कबायली अवाम की तरक्की और खुशहाली को मुल्क के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। कबायली माहिदीन पाक फौज के साथ हैं। सिपा सलार ने हमारे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए और हमें मुतमईन किया। पेंशनर्स वेलफेयर सोसाइटी गुजरावाला के वफ़द का जिन्ना हाउस का दौरा। वफ़द की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा 9 मई एक कौमी सानिहा है। तक़रीबकारी मुनज़्ज़म साजिश के तहत की गई। जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।
ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में गैर कानूनी इमारत गिराने के दौरान गलती करीबी इमारतें भी गिर गई। हादसे में 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद हलाक, 11 जख्मी हो गए। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूरोप में मौसमियाती तब्दीलियों के शदीद असरात। स्वीडन और नॉर्वे में मूसलाधार बारिशें, तूफान और सैलाब के बायस रेड अलर्ट जारी। स्वीडन में बारिशों के बायस ट्रेन पटरी से उतरने से 3 अफराद जख्मी। उधर पुर्तगाल और स्पेन में हीट वेव, हस्बानवी जंगलात में लगी आग का हाल बेकाबू। पुर्तगाल में सैकड़ों फायर फाइटर्स ने 4 रोज बाद आग पर काबू पा लिया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान आज रिवायती हरीफ भारत से टकराएगा। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए कौमी टीम को बराबरी दरकार। शिकस्त की सूरत में अगर मगर का सामना होगा, हरीफ आसान नहीं, 100% परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। नायब कप्तान कौमी टीम राना वहीद पुरअज़्म। पाकिस्तान ने भारत को आखिरी बार 2016 में शिकस्त दी थी। गुज़श्ता 14 में से 12 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई, 2 मैच बराबर रहे। करिया नगर नगर जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। गलियों, बाजारों, मार्केटों में सबसे हिलाली परचमों की बहार। सजावटी एशिया के स्टॉल्स पर रौनक दुबाला, लोग खरीदारी में मसरूफ।